हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं और कमेंट के अलावा मेल्स भी मेरे पास आ रहे हैं, तो उनमें मोस्टली एक जो क्वेश्चन है वो लोग मेरे से जो पूछ रहे हैं वो ये है कि सर, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है एसीएफ मैथमेटिक्स का, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि सर ये जो मैथमेटिक्स का पेपर है तो इसके लिए किस तरीके से स्टार्ट कैसे करें। क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव पेपर है और जो अप्रोच होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होनी चाहिए। तो मतलब एक तरीके से इस सिलेबस को स्टार्ट कैसे करें और कैसे फिनिश करें, क्योंकि सिलेबस उनको बड़ा लग रहा है और टाइम भी कम लग रहा है। तो ये इस टाइम पे बहुत मेन प्रॉब्लम सबके लिए है कि सर टाइम कम है, तो इस सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया जाए। कुछ लोगों का ये भी है कि मैं कंप्लीट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, और कुछ लोगों का ये भी है कि सर क्वेश्चंस चलने दो, टेस्ट चलने दो, मैं पीडीएफ मटेरियल कंटेंट ईटीसी। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यार ये है कि देखो पेपर जो है ना, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि पेपर जो है एप्टीट्यूड का पेपर नहीं है। एसएससी का एप्टीट्यूड का पेपर बिल्कुल नहीं है। भले ही 3 घंटे का टाइम हो, ठीक है ना, लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो अच्छा खासा होगा। अरे 120 क्वेश्चन हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 120 के 120 क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, या जो एग्ज़ाम है वो उस तरीके का होगा कि वो आपसे हो जाएंगे। बात ये है कि ये जो सिलेबस है ये 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन लेवल, आईआईटी लेवल, सबका मिक्सचर है। आप देखो एक बार सिलेबस उठा के, फिर आपको फील आने लगेगा अपने आप। समझ में आई ना बात। तो इस सिलेबस को कैसे करना है इसकी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, पहली बात तो ये। कोई पर्टिकुलर कंटेंट नहीं है बिल्कुल भी। आपको हर टॉपिक को, हर चैप्टर को 10 जगह से पढ़ना पड़ेगा। 10 का मेरा मतलब यही नहीं है कि 10 जगह से ही पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको 2-3 जगह से तो जाना ही पड़ेगा एटलीस्ट। किसी जगह से आप थ्योरी कर रहे हो, किसी जगह से आप क्वेश्चंस कर रहे हो। सिंपली क्वेश्चंस, थ्योरी से तो ओनली काम चलेगा नहीं, क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं। तो देखो, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए कि आपको किस तरीके से चलना है और अप्रोच क्या लगानी है। देखो, जिनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक हैं वो सबसे पहले एन के बुक्स पे जाएँ, वहीं से स्टार्ट करें। क्योंकि एन की जो बुक्स है वहाँ पे पहले, सबसे पहले जो बहुत अच्छे से वहाँ से समझाया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। तो बुक्स में क्या है कि वहाँ बहुत अच्छा खासा आपको मटेरियल मिल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना है। जिनका अगर बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, जो 11th 12th क्लास में जिन्होंने अच्छी मेहनत की हुई है, जो आईआईटी के लिए भी गए थे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करें। अब क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि अच्छा खासा लेवल है तो उसके लिए आपका लेवल खुद का भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो और इस चीज़ में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ से क्वेश्चन करने हैं, मेरे को वहाँ से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मेरे को यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने। देखो भाई, करने तो पड़ेंगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पहले तो माइंड को सेट करो कि काम जो करना है वो चारों तरफ से करना पड़ेगा, सिंगल प्लेटफॉर्म से नहीं मिलना कुछ भी। अगर मैं भी सिंगल प्लेटफॉर्म से करा रहा हूँ, मैं अगर, क्योंकि मैं जो करा रहा हूँ वो एक किसी एक सोर्स से नहीं करा रहा, मैं बहुत सारे सोर्स से करा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चंस मैं अलग सोर्स से लेता हूँ, टेस्ट में अलग सोर्स से लेता हूँ, थ्योरी में अलग सोर्स से लेता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे पे फुली डिपेंड ना हो। बिकॉज क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ा रहा हूँ। अब कहाँ तक वो आपको अच्छा लगता है वो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किसी चीज़ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले आप इजी टॉपिक्स उठाओ यार। सबसे पहले इजी टॉपिक्स उठाओगे क्योंकि आपने सबसे पहले हार्ड टॉपिक उठा लिए, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपने उठा लिया, एलपीपी आपने उठा लिया, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने उठा लिया। तो हो सकता है कि आप डिमोलाइज हो जाओ, क्योंकि ये सब क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा टफ मटेरियल हो सकता है, कंटेंट भी टफ हो सकता है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है जो सिंपल वाली चीज़ होती है, जैसे कि मेंसुरेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर सकते हो, अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो, और आपका 2D से स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कैटेगराइज करके, भाई कौन से प्रायोरिटी फर्स्ट में कौन से चैप्टर आपको करने हैं, सेकंड में कौन से करने हैं, थर्ड में कौन से करने हैं। तो देखो यार, इस चीज़ में डिमोलाइज होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक वे से चलो, स्टार्ट करो, और सिस्टमेटिक वे से सिलेबस को कंप्लीट करो। अपने आप ग्रोथ आने लगेगी, अपने आप डेवलपमेंट आने लगेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि स्टार्ट करना, तो वो आपको पहले तो करना ही पड़ेगा।
दूसरी बात, मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा या नहीं कराऊंगा, देखो मैंने स्टार्ट किया है, एक इनिशिएशन है, तो मैं इसी उम्मीद के साथ चलाऊँ कि यार कंप्लीट ही कराऊंगा, नहीं तो मैं स्टार्ट ही क्यों करता, है ना। तो मैं बिज़ी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, और भी सब्जेक्ट होते हैं मेरे को संभालने के लिए। लेकिन मैं जिस स्पीड से चल रहा हूँ वो भी आई थिंक सफिशिएंट है, ऐसा भी नहीं है मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ। तो जो लोग मेरे साथ में चल रहे हैं, तो उस चीज़ पे तो बिल्कुल हेजिटेट ना रहो, क्योंकि सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, और कैसा भी हो, वो मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का तो बस काम ये है कि सबसे पहले कैटेगराइज करके पढ़ो कि मेरे को सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये चैप्टर पढ़ने हैं, उसके बाद मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद में आपको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आप क्वेश्चंस करो, और उसके बाद अपने आप बूस्ट अप आने लगेगा, टेस्ट देते रहो। देखो, हाउ मच क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस, एक्यूरेसी विल बी कम, एंड यू विल सक्सीड इन एग्जाम, नो डाउट। यार देखो, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं चारों तरफ, ठीक है ना। तो उनमें से सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो मेहनत को क्वालिटी वे में कर रहे हैं। आप अगर जैसे क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस लेवल के नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर भले ही आप पढ़ रहे हो 2 से 4 घंटे, लेकिन वहाँ पर बूस्ट अप इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो क्वेश्चंस का लेवल है ही नहीं जो आपको करना है। और इस डाउट में बिल्कुल मत रहना कि पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है तो छोटा मोटा पेपर होगा या जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पेपर अच्छा खासा आएगा भाई, फर्स्ट ग्रेड की जॉब है आरपीएससी एसीएफ, और वो भी ऑब्जेक्टिव, जहाँ किसी भी स्टेट में ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता नहीं है, ऑलमोस्ट आईएफएस का ही सिलेबस होता है। तो जितना भी हो सके उतना पढ़ो और अच्छे से तैयारी करो अपनी को। अगर कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पे किसी स्पेसिफिक जगह मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी मैं मेरे को बताओ कि मैं किस चीज़ पे आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। और ये मेरा एक इनिशिएशन है, इसी उम्मीद के साथ में कि सारा सब कुछ मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो बस आप सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करना जितना ज़्यादा हो सके, लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ये मेरा मोटिवेशन है, इसी से मैं मोटिवेट रहता हूँ। तो ये आपका काम है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर।